हाय, मैं हूँ रचित। और मैं हूँ खुशी। आज हम बताएंगे अपने प्लेसमेंट सेल जो कि करियर डेवलपमेंट सेंटर उसके बारे में। ये अपॉर्चुनिटी हमें नरेंद्र कुमार निगम सर ने दी है और ये हमारे कॉलेज असाइनमेंट का एक पार्ट है। ये वीडियो हेल्प करेगी उन बच्चों को जो अब सोसाइटीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं और करियर डेवलपमेंट सेल का एक पार्ट बनने के लिए इंटरेस्टेड है। सिस्टम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स के बावजूद सीबीएस प्लेसमेंट्स के बिना अधूरा है। सीडीसी स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट के बीच एक इंटरफेस है। ये स्टूडेंट्स को पर्सनल काउंसलिंग और सपोर्ट, एलुमनाई की सलाह और नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और सीबीएस का यूएसपी उसके ब्रोशर्स एंड सीबीएस साइट्स को बनाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है करियर डेवलपमेंट सेंटर। सीबीएस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनिशिएटिव, लीडरशिप एंड टीम वर्क ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी भी टीम की फंक्शनिंग में साफ नजर आती हैं। सीडीसी के 3 लेवल्स है: ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कोर कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। और इंटायर टीम को हेड करते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर जो कि मिस्टर दीपक तिवारी है, जो एवरी ईयर प्लेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। इस साल कुछ टॉप कंपनीज जैसे बेन कैपेबिलिटी नेटवर्क, अर्नस्ट एंड यंग, डालबर्ग और बहुत सारी कंपनी इस साल प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज आई थी। सीबीएस में प्लेसमेंट सीजन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट फेज होता है अगस्त से नवंबर एंड सेकंड फेज होता है जनवरी से अप्रैल तक। स्टूडेंट्स और कंपनीज के बीच में एक मीडिएटर के अलावा सीडीसी प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सीडीसी के मेंबर्स। Hi guys, I'm Anushka and I'm the president of CDC. जब मैंने अपने फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट सेल ज्वाइन किया था, मुझे काफ़ी सारे सीनियर्स ने बोला था कि यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। बट पिछले 2 साल में यहाँ पे काम करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इस वर्कलोड के पीछे काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं। जैसे कि आपको स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करना काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ना कि सिर्फ ये क्योंकि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट्स और बड़े बड़े रिक्रूटर्स को हैंडल कर रहे होते हो, आपके अंदर एक नेगोशिएशन स्किल्स आ जाती है काफ़ी पहले इन योर लाइफ। उसके बाद क्योंकि यू डायरेक्टली वर्क अंडर द प्लेसमेंट ऑफिसर दीपक सर और जो टीचर्स इन चार्ज है, तो आप एक कॉर्पोरेट हायरार्की को अच्छे से समझ जाते हो और आप एक बेटर वोकेशनल स्किल्स या फिर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हो जाती है 3 साल बाद जो कि आप सीडीसी में काम करते हो। तो यही सारी चीज़ें जो कि मुझे लगता है आर द बेस्ट पार्ट अबाउट और द बेस्ट थिंग अबाउट सीडीसी, बिकॉज 3 साल बाद जो आप एक ग्रूम्ड इंसान बन जाते हो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाय हर्षिता, तो आपने सीडीसी क्यों ज्वाइन किया? ताकि I could get more familiar with the corporate setting. My background is not a corporate वाला, तो फिर just to get more familiarized since I did join management, so I thought CDC would be the best person. Alright, thank you. तो आपको सीडीसी कैसे हेल्प कर रहा है? बेसिकली सीडीसी मुझे वैसे कॉर्पोरेट एक्सपोजर देता है एंड द थिंग इज़ कि मेरा नेटवर्क बिल्डिंग काफ़ी आई थिंक इट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक आई नीड टू फोकस ऑन इट, इसलिए मैंने वैसे सीडीसी ज्वाइन किया एंड आई थिंक इट्स हेल्प मी ग्रो माई पर्सनैलिटी। थैंक यू। हाय गौरांग, आप हमें बताइए कि सीडीसी में आने का प्रोसीजर क्या है? सो बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर्स के, हम उनको बोलते हैं कि वो हम एक न्यू अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएं जिसमें से हम शॉर्टलिस्ट करके फिर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ देते हैं, जिसमें हम जज करते हैं कि जो वो ओसी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, वो एथिक्स में कैसा है और उसका मीन्स एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है कि वो एचआर से बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि वो अपने आप को कैरी कैसे करता है। और एज अ प्लेसमेंट सेल हम ये इंश्योर करते हैं कि जो ये इंट्रोडक्टरी क्वालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट में, जब वो उसका ईयर ख़त्म होगा वो एक हम उस क्वालिटीज़ को नरिश करें और वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन बन के बाहर आए। सो दीज आर द स्किल्स वी लुक फॉर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हाय तनिषा, तो आपने सीडीसी से क्या सीखा? सीडीसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहली बात तो ये है कि सीडीसी ने मुझे बहुत जल्द कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अवगत कराया है। उसके अंदर मुझे बताया है कि कैसे हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डील करते हैं, कैसे हम किसी पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे हैंडल करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी इंसान को अप्रोच कर रहे हैं फॉर एनीथिंग विच इज़ प्रोफेशनल, एनीथिंग विच इज़ फॉर्मल। और साथ ही साथ जो हम काम करते हैं सीडीसी के अंदर, वो हमें ये भी बताता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है जिनको हम नॉर्मल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं।
साथ ही साथ उसने मुझे ये भी सिखाया है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप किसी ओहदे पर होते हैं जिसमें आप कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम उसे बहुत निष्ठा से पूरा करें और हम उसके अंदर कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं रख सकते। और ये भी समझाया है कि कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको अपने लिए ही जगह बनानी है जिंदगी के अंदर। चाहे आप सीडीसी हैंडल कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या आप और भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए आपको सही वक्त देना है और उसे सही तरीके से करना है। तो मेरे लिए मेन हाय पार्थ, तो आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है और क्या होता है? ओके, सो स्टार्टिंग में हमें कंपनीज अप्रोच करते हैं या हम कंपनीज को अप्रोच करते हैं। ये यूजुअली लिंक्डइन या अदर मीन्स के थ्रू होता है। तो जब हम अप्रोच करते हैं तो कंपनीज हमें यूजुअली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इनवाइट मेल भेजें। उसका रिवर्ट वो थ्रू जेडीज या थ्रू डिटेल्स ऑफ द इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के एलुमनी अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं। उसमें यूजुअली दे इंक्लूड डिटेल्स लाइक द CTC और द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स और द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, द स्ट्रीम्स दैट दे वांट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें जब हम फ्लोट करते हैं तो स्टूडेंट्स कंसेंट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड हम बेसिकली फॉरवर्ड करते हैं वो सारे कंसर्न टू द कंपनी। पोस्ट दैट वी ऑल्सो हम उन्हें रेज्यूमेज भी भेजते हैं जिससे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे वांट फॉर आगे के प्रोसेस। उसमें जैसे जैसे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते जाते हैं हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए एंड दे गो फॉरवर्ड विद द प्रोसेस। आगे जाके फाइनली जब देन दे गेट सिलेक्टेड, कभी कभी हमें वी ऑल्सो हैव टू कम्युनिकेट, हमें ऑफर लेटर की डिटेल्स भी कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। दैट इज़ ऑफर लेटर भेजना पड़ता है डायरेक्टली एंड वी हैव टू ऑल्सो सेंड दैट बैक टू द कंपनी साइन करवा के। दैट इज़ एसेंशियली इट। उसके बाद वी ऑल्सो लाइक फाइनलाइज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अदर थिंग्स। एंड जेडी का क्या लाइक फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हाय यश, आप हमें बताइए कि सीडीसी के बच्चे एक्जैक्टली काम कर रहे हैं। सो CDC का एक्चुअल काम सारे CDC के मेंबर्स के ही कंधों पर होता है, चाहे वो कंपनीज़ को कॉलेज से हायर करने के लिए कन्विंस करना हो या फिर बच्चों के रेज्यूमेज कंपाइल करने हो या बच्चों के लिए विभिन्न स्किल डेवलपमेंट क्रियाकलाप करने हो। CDC के मेंबर्स ही ये सभी कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं, चाहे कॉलेज के एल्यूमनाई से कनेक्ट करके बच्चों के लिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन सेशंस कराने हो या उनके लिए पिछले साल के डेटा कंपाइल करना हो। ये सारे काम CDC के मेंबर्स द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू यश। हाय ईशान, आप हमें सीडीसी के द्वारा एलम अपॉर्चुनिटीज़ जो दी जाती है उनके बारे में कुछ बताइए। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं अपनी कंपनी के लिए जिनके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो, जो पहले एक जॉब कर चुके हों, एंड सिंस फ्रेशर्स उन्हें वो नहीं दे सकते हैं, तो हमारे कॉलेज से जो लोग पिछले सालों में पास आउट हुए हैं, जो हमारे कॉलेज के अलमनाई हैं, हम वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास लेके जाते हैं ताकि वो हमारे कॉलेज से निकलने के बाद भी हमारे कॉलेज में होने का फ़ायदा ले सकें। गॉट इट। हाय पार्थ, आपको सीडीसी के बारे में बेस्ट चीज़ क्या लगती है? तो इफ़ आई स्पीक वर्किंग से हटके, CDC एज अ टीम काफ़ी प्रोफेशनल टीम भी है एंड विद दैट सोशलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती है। लाइक द मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम CDC। ऑल्सो सीनियर्स एंड द TICs दे गेट क्वाइट इन्वॉल्व इन द वर्क फ्रॉम डे टू डे वर्किंग एंड ऑल्सो हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ओपनली टॉक भी कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। हाय प्राची, आप हमें सीडीसी की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो जैसे कि हम सब जानते हैं SSCBS में इंडिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज वो इतने रिगरस प्रोसेस के बाद एडमिशन लेके आते हैं एंड बिफोर दे सिट फॉर प्लेसमेंट्स एंड वो एक्चुअली में जाके जॉब्स करें। हम एट CBS हम ये चाहते हैं कि उनके पास सारा एक्सपीरियंस हो, कॉर्पोरेट एक्सपोजर हो एंड इसी के लिए प्लेसमेंट सेल कंपनीज को कॉन्टैक्ट करके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स दिलाती है ताकि they have enough experience and they know what to do after graduation. गॉट इट, थैंक यू सो मच। सीडीसी की कड़ी मेहनत की वजह से पिछले 3 सालों में एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 6.5 लाख पर एनम से आज 8 लाख पर एनम आ चुका है। इस साल 200 प्लस ऑफर्स के साथ 92% बैच प्लेस हो गया। इस साल स्काई डेवलपमेंट सेंटर कई सारी नई कंपनीज जैसे नेशन विद नमो, PTM, समग्रा गवर्नेंस, BOD कंसल्टिंग, डालबर्ग और कई सारी नई कंपनीज बच्चों के लिए लेके आई थी। अब हम जानते हैं पास्ट के पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर्स के बारे में।
तो 2019-20 में प्रेसिडेंट थी करियर डेवलपमेंट सेंटर की कशिश ढींगरा, जो कि अब डी शॉ ग्रुप में एक एसोसिएट है। और निमिषा अग्रवाल, जो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी, वो अब एक KPMG ग्रुप में एनालिस्ट है। भाविका गुप्ता, जो कि साइंसेस डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी, और वो अब एफिल में एनालिस्ट है। टू समराइज, CDC कॉरपोरेट वर्ल्ड और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है। इस कम्युनिकेशन चैनल ने पिछले साल 200 से भी ज़्यादा जॉब ऑफर्स कॉलेज के बच्चों को दिलाए थे, जिनमें से हाईएस्ट पैकेज था अराउंड 19 लाख पर एनम का, एंड इन ऑफर्स की एवरेज बैठ रही थी अराउंड 8 लाख पर एनम। CDC के प्रोसेसेस के थ्रू 92% कॉलेज स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे, एंड ये हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ CDC के द्वारा मुमकिन हो पाया।